Hello students, this is 8th class bio book. First chapter of this book is crop production and management. We already discussed this chapter. In this chapter we learn about the different stages followed by a farmer. Today we discuss the second chapter of this book, that is microorganism friend and foe. In this chapter we learn about different microorganisms and their characteristics. This chapter will help us understand the useful and harmful effect of microorganism. Let's begin our chapter. We are surrounded by tiny microorganisms called microbes. They are found everywhere, such as in air, water, food, even inside our body. Microbes जो होते हैं चारों तरफ होते हैं हम लोगों के फूड में, एयर में, वाटर में, हम लोगों की बॉडी के अंदर भी होते हैं. सम ऑफ दिस यूजफुल वेल सम आर वेरी हार्मफुल. इनमें से कुछ जो होते हैं हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं, वेल सम आर हार्मफुल. सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिस्प्ले वंडरफुल फिनोमिना इन नेचर. कुछ का जो फिनोमिनन होता है बहुत ही वंडरफुल होता है नेचर में. हैव यू सीन फायरफ्लाई? फायरफ्लाई सुना है आपने, जो लाइट इमिट करते हैं नाइट में. द लिटिल इंसेक्ट दैट इमिट लाइट. नॉट ओनली दैट, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस लाइट टू. आपने नाइट के टाइम में देखा होगा फायरफ्लाई, जुगनू जिसे हम बोलते हैं, चमकती लाइट. इसी टाइप से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है और वो लाइट इमिट करते हैं. द फिनोमिनन बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लाइट इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस. वो फिनोमिनन जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनिसेंस. एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म. बायोल्यूमिनिसेंस इज वेरी कॉमन इन द ओशन. ये ओशन में कॉमन है, जहाँ पर ओशन में रहते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये जो स्टार स्टार टाइप के डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो खुद की लाइट को इमिट कर रहे हैं. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम बायोल्यूमिनिसेंट बैक्टीरिया इन द प्रोड्यूस लाइट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लाइट को इमिट करते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म शाइन इन द ओशन वाटर लाइक टाइनी स्टार्स एंड मेक द वाटर लुक लाइक अ टीनी गैलेक्सी. और वाटर इस टाइप से दिखता है जैसे छोटी गैलेक्सियाँ हो. इन इंडिया ब्यूटीफुल फिनोमिनन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड. Let's find out. Image of two food items are given below. Look at them carefully. Which of these food item are given below can be eaten. इनमें से कौन सा आप ईट कर सकते हैं? ये फर्स्ट में ब्रेड है जिस पे फंगी लगी हुई है, और सेकेंड है इडली. इन टू में से आप क्या ईट कर सकते हैं? आप लोग बोलेंगे इडली, बिकॉज ये फ्रेश है और इसमें फंगल इन्फेक्शन में फंगी लगी हुई है. बट दोनों में ही बैक्टीरिया का यूज़ हुआ है. यहाँ भी फंगी जो है वो एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसके ऊपर लगी, और इडली को बनाने में भी हम कर्ड का यूज़ करते हैं और इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. बट यहाँ पर इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज़फुल है, और इन दिस केस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल फॉर अस. नाउ लेट्स नो मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी फाइंड अराउंड अस आर डिफरेंट टाइप एंड साइज. जो हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइज और टाइप्स के. सम आर लार्ज लाइक एलिफेंट वाइल सम आर स्मॉल लाइक इंसेक्ट. सम ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल दैट वी कैन नॉट इवन सी देम विद अवर नेक्ड आइज. हम लोगों के आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ तो बिग है, सपोज एलिफेंट, कुछ स्मॉल है और कुछ इतने स्मॉल कि हम हमारी आइज से नहीं देख पाते. दिस ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज माइक्रोस्कोप, एंड वी हेल्प द microscope for seeing the microorganism. A microscope is a special instrument that helps us to see magnified image of tiny things that are invisible to the naked eyes. The branch of science that deals with the study of microorganism and their effect on living organism is called microbiology. Means वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. सपोज हम आगे जाके देखते हैं कि प्लांट की स्टडी अलग हो जाती है, देन एनिमल्स की अलग हो जाती है, तो जूलॉजी, बॉटनी इस टाइप से. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. जैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर में. यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है. मल्टीसेल्युलर जिनकी मोर देन वन सेल से बनी हुई है. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी टू पार्ट में डिवाइड किया. तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. And microorganisms that are made up of two or more cell are called multicellular organism. ठीक है, तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आर टू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट काइंड एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. फ्रॉम हॉट स्प्रिंग टू आइस केप्स, गर्म से गर्म स्प्रिंग में भी रह सकते हैं और आइस केप्स में भी रह सकते हैं. फ्रॉम सॉल्टी वाटर टू मार्शी लैंड, फ्रॉम हॉट डेजर्ट एंड एक्सट्रीम कोल्ड पोल एंड इवन इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पोल्स के वहाँ पर कितना ठंडा होता है वहाँ भी रहते हैं, हॉट स्ट्रीम में भी रह सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह पाते हैं. वी एनालिज अ हैंडफुल ऑफ सॉइल थ्रू माइक्रोस्कोप वी कैन फाइंड मोर देन 100 मिलियन ऑफ बैक्टीरिया. मीन्स एक मुट्ठी भर सॉइल में भी हमें कितने बैक्टीरिया मिल जाएंगे अगर एनालिसिस करें तो 100 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द एयर वी ब्रीथ, इन वाटर वी यूज़ एंड क्लॉथ वी वियर. जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, द क्लॉथ हम जो वियर करते हैं उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं वैसे हम यहाँ पर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे. उनकी स्टडी जो होगी वो क्लासिफिकेशन के बेस पे ही होगी. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेजरली क्लासीफाई इनटू 4 ग्रुप: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ये 4 टाइप्स है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओकर इन वेरियस शेप एंड साइज. फंगी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होगी. मीन्स बैक्टीरिया जो होंगे वो केवल सिंगल सेल्ड होंगे. फंगी यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है. प्रोटोजोआ मीन्स जो अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं. एल्गी जो होगी वो भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों का है. अदर देन दिस 4 ग्रुप मेजर ग्रुप देयर आर अनदर ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वायरस. इन 4 मेजर ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप है दैट इज कॉल्ड वायरस. जो अभी बहुत सुना आपने कोरोना वायरस, तो कोरोना इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वायरस. वायरस आर कंसिडर्ड अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है. दे एक्ट एज इनएक्टिव पार्टिकल व्हेन फाउंड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब भी ये किसी बॉडी से बाहर होंगे, मीन्स जब ये इन्वायरमेंट में होंगे तो ये नॉन लिविंग की तरह वर्क करेंगे. इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में कितनी गर्मी है, कितना ठंड है, उससे इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि नॉन लिविंग की तरह इफेक्ट कर अपने आप को शो करते हैं. दे बिकम एक्टिव व्हेन ओनली व्हेन दे इंटर सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाएंगे, जैसे ही हम लोगों की बॉडी में किसी एनिमल की बॉडी में चले जाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और लिविंग हो जाते हैं. दे आर टू टीनी टू बी ऑब्जर्व अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. ये बहुत ज़्यादा टीनी होते हैं, एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देख पाते हैं. स्पेशल माइक्रोस्कोप सच एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद द मैग्निफिकेशन पावर अराउंड 1 लाख टाइम्स आर यूज टू ऑब्जर्व वायरस. Virus causes serious and life-threatening disease in humans such as human immunity virus, human immunodeficiency virus जो HIV एड्स जो आपने डिजीज़ सुनी होगी, एंड स्वाइन फ्लू. अभी जो कोरोना चल रहा है ये सारी कौन सी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ जो एक वायरस से होती है. ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ. बेस्ड ऑन देयर रोल इन अवर लाइफ दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू यूजफुल एंड माइक्रो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोगों की लाइफ में क्या रोल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए हार्मफुल है, यूज़फुल है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है: यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड एंड बेवर्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन एंड इन्वायरमेंट, इन सब में हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है. फूड मीन्स सपोज इडली बनाएंगे हम, जलेबी, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, कर्ड में और इन सब में. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म causes डिजीज, फूड स्पॉइलेज एंड मटेरियल स्पॉइल. इन सब में हम लोगों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हार्मफुल है. अब इसके बाद है लेट्स ट्राई फर्स्ट. ये क्वेश्चन आंसर आपको आज PDF में मिलेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है. ये वाले आपको अपने बुक में ही फिल करना है, तो ये वाले आपको PDF में नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन 2nd और 3rd मिलेगा. नाउ लेट्स नो मोर. अब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा था 4 टाइप में, हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की हम स्टडी करनी है. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इवन इनसाइड अवर बॉडी. अर्थ में हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेगा, इवन हम लोगों की बॉडी के अंदर भी. दे वेरी इन शेप, इन साइज, बहुत सारी शेप और साइज में होता है ये. सम ऑफ दिस बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप, दैट इज दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वेरस अदर आर हिट्रोट्रोप्स. और कुछ कैसे होते हैं, हिट्रोट्रोप्स होते हैं, दैट इज दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड. हमने 7th क्लास में भी देखा था ऑटोट्रोप एंड हिट्रोट्रोप. जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं दैट आर कॉल्ड
ऑटोट्रॉप, एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फूड आर कॉल्ड हिटरोट्रॉप्स। तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी 2 टाइप के होंगे, ऑटोट्रॉप एंड हिटरोट्रॉप। कुछ बैक्टीरिया खुद फूड प्रिपेयर करते दैट आर कॉल्ड autotrophs, or some bacteria are heterotrophs that cannot prepare their own food, hence they are dependent on other for their food. Some of these bacteria are useful for us in many way but some are harmful too. कुछ तो हम लोगों के लिए यूजफुल होंगे और कुछ जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होंगे। बैक्टीरिया आर डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिक शेप। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ रोड शेप बैक्टीरिया होंगे, स्पेरिकल शेप्ड होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस टाइप से कुछ डॉट डॉट निकला हुआ होता है, और स्पेरिकल शेप में होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेनिफिट इन मैनी वेज, their uses are broadly divided into 4 categories: commercial, medicine, agriculture and environment। कमर्शियल में ड्रिंक और इन सब बनाने में यूज़ किया जाता है उसको, कर्ड और ये सब, वाइन, और मेडिसिन में वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। एग्रीकल्चर में हम राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज़फुल देखेंगे। इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया हम लोगों की इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। तो लेट अस नो मोर अबाउट यूजफुल ऑफ वेरियस बैक्टीरिया इन एवरी ईच कैटेगरी। तो फर्स्ट हम लोगों की कैटेगरी क्या है? कमर्शियल। Some bacteria are useful to us as they provide different product to us. Let us discuss the use of bacteria in making commercial production। कुछ बैक्टीरिया हम लोगों की यूज़फुल है क्योंकि हमने बहुत सारे मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि जो जलेबी बनाते हैं वो मैदे को रात को ही उसमें दही में डालकर और उस ईस्ट पाउडर में डालकर रख देते, तो सुबह तक उनका जो खमीर होता है वो उठ जाता है और थोड़ा डफ उनका तैयार हो जाता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं ईस्ट उसमें। पर ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया का हम यहाँ पर देखेंगे, लैक्टोबैसिलस, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे थे जो कि ईस्ट है। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस का हम लोग देखेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? कर्ड बनाने में। जो दही आप लोग घर पे प्रिपेयर करते हैं ना, दूध से दही, उसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। यूजुअली स्पूनफुल ऑफ कर्ड इज एडेड टू लुकवार्म मिल्क एंड मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवरनाइट। कुछ थोड़ा सा हम उसमें कर्ड डालकर मिल्क में रख देते हैं, उस मिक्सचर को हम पूरी रात के लिए अनडिस्टर्ब मोड में रख देते हैं। एज अ रिजल्ट कर्ड इज फॉर्म, और क्या बन जाता है? दही। एक्चुअली मिल्क कंटेन अ प्रोटीन कॉल कैसिन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन, विच क्लम्प टुगेदर टू कोगुलेट्स एंड टू थिक कर्ड। फॉर दिस कोगुलेशन मिल्क शुड बी एसिड। इससे मिल्क क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। एंड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्पूनफुल ऑफ कर्ड व्हेन एडेड टू लुकवार्म मिल्क कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हम मिल्क में ऐड करें, मीन्स जो स्पूनफुल हमने कर्ड ऐड किया उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया था? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो मिल्क की शुगर होती है उसे किस में कन्वर्ट कर देते? लैक्टिक एसिड में। In the process of conversion of sugar into acid or alcohol by the action of microorganism is called fermentation। मीन्स शुगर की अल्कोहल में कन्वर्ट होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक एजिन प्रोटीन मीन्स मिल्क वाला प्रोटीन, इसमें हमने क्या डाला था? कर्ड, जिसमें था लैक्टिक एसिड। इन दोनों को मिक्स करने से क्या बन जाएगा? कर्ड। तो Lactobacillus and Streptococcus bacteria are also used in production of dairy product like cheese and paneer। चीज़ और पनीर को बनाने में भी यूज़ होता है। Some bacteria help in rotting of jute and flax which are then convert into ropes। जो जूट और फ्लैक्स जो एक 2 टाइप के जो है फाइबर्स हैं, इनमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। Some bacteria help in curing and ripening of tea leaves that add to characteristics aroma of tea। Bacteria such as Mycoderma aceti help in production of vinegar and एसिटिक एसिड। तो ये तो था हम लोगों का कमर्शियल यूज़। अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़। सम बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपने सुना है, जो बायो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। कुछ एंटीबायोटिक डिजीज होती है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनाई जाती है, सच स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एनिडोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एंटीबायोटिक प्रिपेयर फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारी बैक्टीरिया से बनने वाली डिजीज़ है, मेडिसिन है जिनको प्रिपेयर किया जाता है। और एंटीबायोटिक जिन्हें हम ईट करते हैं, आप लोगों का डॉक्टर से जब हम लोग टैबलेट लेकर आते हैं तो कुछ उनमें टैबलेट होती है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक टैबलेट किसकी हेल्प से बनाई जाती है? बैक्टीरिया की हेल्प से। एंटीबायोटिक आर स्पेशल मेडिसिन दैट आर डिस्ट्रॉय डिजीज क्योजिंग बैक्टीरिया।
ये जो डिजीज़ क्यूजिंग बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाती है उनको किल करने में काम आती है। एंड ऑल्सो यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज इन द एनिमल एंड प्लांट। हैव यू सीन एनी कार्ड विच आर फॉलो इन्फॉर्मेशन? आप लोगों ने देखे होंगे छोटे बच्चों के पास भी पूरी उनकी डायरी होती है जो उन्हें आंगनवाड़ी से मिलती है और उस टाइप की वैक्सीन उनको लगती है। तो ये सारे वैक्सीन है जो छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं। तो मेडिसिन में और कहाँ यूज़ होता है वैक्सीन प्रिपेयर करने में? वैक्सीन आर प्रिपेयर बाय यूजिंग किल्ड और वीकेंड डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, द बॉडी फाइट विद देम एंड किल बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल एंटीबॉडीज। स्मॉल अमाउंट में जब वैक्सीन बॉडी में डाली जाती है तो बॉडी उससे फाइट करती है, उसके अगेंस्ट प्रोटीन तैयार करती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। दिस एंटीबॉडी रिमेन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन एंड अटैक दो स्पेसिफिक डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबॉडी पर्सन की बॉडी में रहेगी और जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में आएगा तो ये एंटीबॉडी उससे फाइट करेगी। सपोज कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पोलियो का वायरस है, तो पोलियो के वायरस से पहले ही बच्चों में क्या डाल दी जाती है, पोलियो की दवा पिलाते तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक प्रोटीन तैयार कर लेगी। सपोज इस शेप की उसने एंटीबॉडी तैयार कर रखी है। अब जैसे ही कोई पोलियो का वायरस इंटर करेगा कभी भी नेक्स्ट टाइम, तो ये जो एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर है उससे क्या करेगी, फाइट करेगी, उस पोलियो के वायरस को वहीं किल कर देगी। तो इस तरीके से एंटीबॉडी हम लोगों की बॉडी में होती है जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए रहती है और उस पर्सन को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। दिस सेव द पर्सन फ्रॉम थ्रेटनिंग डिजीज। दिस टेक्निक थ्रू विच वैक्सीन एंड इंजेक्टेड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। मीन्स वैक्सीन को इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। डिफरेंट वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेड एट डिफरेंट एज एंड मोस्ट वैक्सीन आर गिवन इन द इफेक्ट ऑफ यंग किड्स। एडवर्ड जिनर डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन इन 1796। सबसे पहले वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जिनर ने। बैक्टीरिया सच एस लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस एंड इस्क्रोलिया कोली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये कुछ बैक्टीरिया जो हम लोगों की इंटेस्टाइन में होते हैं यहाँ पर। एंड यूज हेल्प अस डाइजेस्टेड फूड एंड डिस्ट्रॉय मेनी अदर डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे, प्लस कुछ डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भी किल करते हैं। एंड बैक्टीरिया इस्चेरिया कोली सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज करेंगे जिससे हमारे फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब होने में भी वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड यूज़ है एग्रीकल्चर यूज़। ऑल ल्यूमिनस प्लांट कंटेन बैक्टीरिया इन देयर रूट ऑफ नोड्यूल्स। जो भी ल्यूमिनस प्लांट होंगे, जो भी पल्सेस वाले प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है उनमें रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप की कुछ डॉट 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 टाइप स्ट्रक्चर होता है उनकी रूट में। अब बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स। उन रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सच एस पी प्लांट हेल्प फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सिंपल कंपाउंड। ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है प्लांट से डायरेक्ट नहीं ले सकते। प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है बट वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता। उन्हें सिंपल फॉर्म में लेना हो तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। The process by which free atmospheric nitrogen is converted into nitrogenous compound is called nitrogen fixing. In nature, nitrogen fixing happen during lightning by nitrogen fixing bacteria and blue-green algae. ये 3 तरीके से हो सकती है। एक तो लाइटनिंग से होगी, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम है, और एक है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सपोज ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कौन लेंगे, बैक्टीरिया। या तो ये लाइटनिंग के थ्रू सोइल में आ जाएगी या इसे बैक्टीरिया लेंगे और इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन लेगा, सोइल से प्लांट। प्लांट इससे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। इन्हीं लीव्स को, प्लांट के प्रोडक्ट को कौन ईट करेगा, एनिमल्स। और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड किसके अंदर चला जाता है, एनिमल्स। फिर से एनिमल जब कील होंगे, एनिमल की बॉडी फिर से किस में मिक्स हो जाती है, सोइल में। ऐसे पूरा साइकिल चलता रहता है और कुछ जो होता है फिर से बैक्टीरिया जो होते हैं उस नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ल्यूमिनस प्लांट हैव राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो ल्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। द नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम इज टेकन अप बाय प्लांट एंड स्टोरस प्रोटीन। ये इसको स्टोर कर लेते हैं प्लांट में प्रोटीन के रूप में। व्हेन हर्बिवोर्स ईट दिस प्लांट, सपोज अभी हमने आगे पिक्चर्स में देखा था काऊ से ईट कर रही थी, दिस प्रोटीन पास टू द हर्बिवोर्स। वो प्रोटीन किस में चला जाएगा, हर्बिवोर्स एनिमल में।
इन सिमिलर वे प्रोटीन पास टू कार्निवर्स, फिर हर्बीवर्स को कौन ईट करेगा, कार्निवर्स एनिमल, वो उस प्रोटीन उनके पास चला जाएगा। व्हेन दिस प्लांट एंड एनिमल डाई, और जब ये प्लांट या एनिमल कोई भी डाई होगा, मरेगा, देयर बॉडी गेट डिकम्पोज्ड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन देयर रिलीज एंड रीच बैक टू द सोइल। तो बैक्टीरिया उसे डिकम्पोस्ट करेंगे तो कुछ नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे और कुछ किसको दे देंगे, बैक टू द सोइल। सम ऑफ दिस कंपाउंड आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, फिर उस सोइल में से प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड सम आर कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल एंड रीच बैक टू द एटमॉस्फेयर, और कुछ नाइट्रोजन को बैक्टीरिया उससे कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन में और वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दिस कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, soil, plant and animal is called nitrogen cycle. Through this cycle, atmospheric nitrogen enter the soil and become part of the living organism and return atmosphere. ये यहाँ पर था एग्रीकल्चर में किस तरीके से बैक्टीरिया का यूज़फुल है, कमर्शियल वाला देख लिया, और मेडिसिन में देख लिया हमने वैक्सीन बनाने में कैसे बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। नाउ फोर्थ देखेंगे इन्वायरमेंटल यूजेस, कि कैसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। Bacteria work on excretive waste such as feces and urine of living organisms. They bag into the useful substance and then can be used as a manure, and manure provide nitrate, phosphate to the soil so that increase the quality of soil. आपने देखा होगा हम कोई भी वेजिटेबल पील्स अगर सोइल में डालते हैं, या ह्यूमन की बॉडी का कोई वेस्ट सोइल में रह जाता है, या फेसेस हम लोगों का अनडाइजेस्टेड फूड, या आप लोगों ने देखा होगा काऊ डंग इधर उधर रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कन्वर्ट कर देते हैं मैन्यूअर में, मीन्स खाद में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होते तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी गंदगी फैली हुई रहती, बदबू आती। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को, डेड डिक्लाइंग ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूज़फुल ऑर्गेनिक मैटर में। और वो यूज़फुल ऑर्गेनिक मैटर कौन यूज़ करता है, फिर से प्लांट। मैन्योर आर प्रोवाइड नाइट्रेट, और मैन्योर जो होता है प्लांट को नाइट्रेट और फॉस्फेट प्रोवाइड करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। मैन्योर ऑल्सो इंक्रीज द वाटर रिटेन कैपेसिटी ऑफ द सोइल, और सोइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। इन दिस वे बैक्टीरिया आर प्रूव टू वेरी यूजफुल इन इन्वायरमेंट। अब वहीं बैक्टीरिया के जहाँ हमने यूजफुल देखे, तो बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है जो हम लोगों के लिए हार्मफुल है। सम ऑफ दिस बैक्टीरिया हार्मफुल इन नेचर, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फॉलो। अब कुछ नेचर के लिए हार्मफुल है, तो कौन कौन से, सम बैक्टीरिया के वजह डिजीज इन ह्यूमन, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन में डिजीज के वजह करते हैं। एनिमल एंड प्लांट इन ह्यूमन डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, डायफेरिया क्यूजेस बाय बैक्टीरिया। सारी डिजीज जो किससे होती है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया सच एस स्ट्रेप्टोकोकल क्यूजेस पॉइजनस प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक इन द फूड, ये फूड को भी खराब करते हैं। बैक्टीरिया क्यूजेस स्पॉइलेज ऑफ फूड लाइक श्योरिंग ऑफ मिल्क, पुट्रिफिकेशन ऑफ मीट, रोटिंग ऑफ फूड एज वेजिटेबल फ्रूट को फंगल इन्फेक्शन हो जाए। आपने ऊपर देखा होगा बहुत सारी बार फ्रूट्स जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बैक्टीरिया इन्फेक्शन लग जाता है। कुछ जो होते हैं फूड को टॉक्सिक बना देते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हम लोगों के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। नाउ तो बैक्टीरिया यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेट्स ट्राई सेकंड आपको अपनी नोटबुक में करना है, देन फंगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।